रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर राजधानी देहरादून के जोगीवाला क्षेत्र की है। आपको बता दें कि जोगीवाला में चिन्हित किए गए अतिक्रमण पर शनिवार को प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया। शासन की ओर से कब्जा छोड़ने को लेकर 10 दिन पूर्व कब्जाधारियों को नोटिस थमाया गया। वहीं शनिवार को जोगीवाला में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही के चलते डोईवाला तक लंबा जाम लग गया। पुलिस व्यवस्था बनाकर जाम खुलवाने में जुट गई। वहीं मौजूद कांग्रेस पार्षद सचिन थापा ने बताया कि इस क्षेत्र में कई लोगों की रोजी रोटी कमाने का ठिकाना टूट गया है, जो कि 1985 से पहले कुछ लोग यहाँ पर दुकानें बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। वहीं अब उनकी रोजी रोटी छीन गई है। तो वहीं उन्होंने उत्तराखंड लाइव न्यूज से बात करते हुए सरकार से अपील की है कि इन सभी लोगों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही बीजेपी पार्षद रवि गुसाई से उत्तराखंड लाइव न्यूज ने मौके से दूरभाष के माध्यम से बात की, तो उन्होंने भी सरकार से अपील की है कि सभी पीड़ित लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि यह लोग कम से कम 30 से 40 साल से यहाँ पर रह रहे थे और अब इनका कमाने का ठिकाना नहीं रहा है। और मौजूद पीड़ित लोगों ने क्या कुछ खास कहा, उत्तराखंड लाइव न्यूज पर सुनिए उनके ही मुंह जुबानी। ये आज की तो है नहीं, काफ़ी समय से बसे हुए और अभी पता चला कि ये अतिक्रमण में मतलब कुछ हिस्सा है। मेरे सामने 4 मीटर की वो लगाई थी इन्होंने, लेकिन आज ज़्यादा हिस्सा तोड़ा गया। अब कई इनमें ऐसे गरीब परिवार भी हैं, 2-3 परिवार के लिए तो वास्तव में मेरी संवेदना है इन्हें सरकार की तरफ से कुछ ऐसा इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि उनका घर मतलब रोजी रोटी का जरिया सब कुछ समाप्त हो गया इस अतिक्रमण की कार्रवाई में। तो सरकार के पास विशेष अधिकार है, कम से कम जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद की जाए। मैं सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि जो आर्थिक रूप से कम उनकी मदद की जाए, उनको पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और हो सके तो जो इतने वर्षों से ये अतिक्रमण अगर वास्तव में अतिक्रमण था पहले हटाया जाना चाहिए था। और जो कई सालों से रह रहे हैं, 85 सालों से, उनकी मतलब अर्थव्यवस्था यहीं से टिकी हुई, परिवार यहीं से चल रहा है। वो तो उनका तो काम धंधा रोजी रोटी सब खत्म हो गई और छत भी छिन गई। देखिए, सच्चाई तो ये है, जनता की मांग भी थी कि यहाँ चौड़ीकरण होना था। ये चौक बहुत कंजेस्टेड हो गया था और हर समय यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती थी। और हमारी तो प्रशासन शासन से मांग है, जिन लोगों को तोड़ा जा रहा है या उजाड़ा जा रहा है उनका विस्थापन किया जाए, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए। और जो आज ये प्रक्रिया चल रही है, ये प्रशासन का कहना है ये इल्लीगल है। लोग इन्हें हटा दिया गया। अब इसके आगे जो कह रहे वो कि जो हम जगह लेंगे उसमें मुआवजा देंगे, लेकिन मुआवजे की क्या दर होगी, क्या चीज़ बतलाएं तो सही। लोगों को उजाड़े ना, बेरोज़गार ना करें, क्योंकि बीजेपी सरकार यही कहती है हमेशा हम तो रोज़गार देने वाले हैं, उजाड़ेंगे नहीं। लेकिन ये देख के तो ये लग रहा है कि लोगों को उजाड़ा जा रहा नहीं। देखिए, नोटिस तो 2 साल से आ रहे थे और रोज़ हर 2-4 महीने में नोटिस आते थे। अब तो 1 महीने से लगातार कंटिन्यू प्रक्रिया चल रही थी। नोटिस इन्हें दिए गए, इन्होंने लिए नहीं। फिर अखबार में इश्तार छपा, अखबार में न्यूज़ आई, फिर यहाँ अनाउंसमेंट भी 2-2 टाइम होता रहा प्रशासन की साइड से कि अपनी दुकानें अपना आप खाली कर लो, इल्लीगल नहीं तो हम तोड़ेंगे और मुआवजा भी आपसे लेंगे। तो कुछ दुकानदार मान के थे, कुछ नहीं माने। कुछ ने कल परसों से तोड़ना शुरू कर दिया था। परसों से लोग तोड़ रहे थे, खाली कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की आज डेडलाइन थी, उन्होंने आगे बढ़ाई नहीं, तो इसलिए उन्होंने JCB से तोड़वा दिया। लोहे का काम होता था, ये खुरपी दरांती जो बिकती है, रेडीमेड सामान। और उसके बाद में क्या कहते हैं, 2 दीवारें पक्की थी, नीचे फर्श था, ऊपर टीन सेट था। और बताया थोड़ा था, तोड़ा ज़्यादा है। पीछे की दीवारें तक हिल गई हैं, रोटी रोजी से भी गए। बस क्या मांग रखते हो आप आगे? कुछ ना कुछ जो सरकार उचित समझे वो हमें दे। बस हमने तो हर तरीके के नोटिस भी जो दिए वो हमने लिए इनसे, हमने कोई इनकार नहीं किया। बस हमने कभी इनकार नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि सड़क ना बने या नाली ना बने, हमने इनका सहयोग दिया है। और ज़बरदस्ती कराया ये, हमारे हटाने के बाद भी ये नुकसान किया गया। हमने इसको हटा लिया था जितना कहा था, और उन्होंने जो है इससे ज़्यादा इसको तोड़ा। हमारा काम धंधा भी ठप हो गया, नुकसान भी अलग हो गया, और सामान भी साथ साथ भर के ले जा रहे हैं। ये भी नहीं है कि आदमी अपना सामान भी अगर कोई उठा के रख लेगा, वो उस लायक भी नहीं छोड़ रहे हैं। पहले उन्होंने आगे कहा गया था ऐसा कुछ कि आप लोग तोड़ ली इस चीज़ को, ऐसा कुछ था क्या? उन्होंने नोटिस वगैरह दिए थे, हमने उसको हटा लिया था। हमने उनकी बात को पीछे नहीं रखा, हमने उनकी बात को आगे रखा
कि भाई ठीक है, आपने नोटिस दिया, आपकी जगह है, हम हटा रहे हैं। हमने उसको हटाया। जितना उन्होंने कहा था, जहाँ तक उन्होंने निशान मारे हुए थे वहाँ तक हमने उसको हटाया, लेकिन उन्होंने उस निशान से पीछे 3 फुट पीछे तोड़ा, 4 फुट। देख लो, काम धंधा तो गया ही गया, दुकान भी गई। करीबन ऐसी है ये, करीबन 35 साल पुरानी बनी हुई। हमें इसका मुआवजा दिया जाए। वैसे ही हमें 1.5-2 महीना तो वैसे ही हमें जो है काम धंधे का कोई मतलब ही नहीं है, सब खत्म हो गया। हमें इसका मुआवजा दिया जाए। कम से कम 100 साल पुराने हैं यहाँ पर हम। निशान जहाँ से लगे हुए थे ना, उससे भी उन्होंने 2-2 मीटर पीछे तोड़ दीजिए सकते हैं। कल 10,000 रुपए खर्च करके अपना शटर लगाया है, तो वो परवीन शर्मा क्या है, परवीन आगे मुझे परवीन कुमार जी बोल रहे हैं कि 10,000 पर लगाया है, तो आप 10,000 रुपए हमारे से ले लीजिए। उन्होंने बल्कि हमें ये जवाब दिया, आगे से हमें आश्वासन नहीं दिया, आगे से बोल रहे हैं कि हम आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं, अगर शटर में 10,000 लगाए तो आप हमारे से ले लो। उन्होंने बल्कि उल्टा हमें जवाब दिया फालतू, और उन्होंने हमारे से फालतू तोड़ा है, निशान से भी ज्यादा फालतू तोड़ा है। निशान से भी 1 मीटर 2 मीटर हमने उनके आगे हाथ में जोड़ा, सब पूरा रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी। नोटिस दिए थे, उसके हिसाब से हम कर रहे थे सारा काम। उसी हिसाब से हम नाप के 4 मीटर उतना हटा दिया था हमने। थोड़ी सी दीवार रह गई थी मेरी बस, उन्होंने सारी तोड़ दी। उन्होंने कहा पीछे तक तोड़ो, इसको सब निकालो। यहाँ पर हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है, और 4 पीढ़ी के बावजूद यहाँ पर इन्होंने अतिक्रमण जब दर्शा रखा था जोगे वाले को। आज रोड चौड़ी हुई है, हम तो वहीं की वहीं हैं, हमारी 4 पीढ़ी हो गई, इसमें अभी तक कोई अपने बदलाव नहीं करा। सबसे पक्का निर्माण हमारा जोगी वाला में, अब कोई मुआवजा नहीं दे रही है गवर्नमेंट तानाशाही कर रही है और अपने रुख पर अड़ी है। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। अब चाहूँगी इजाज़त, नमस्कार।